हम आपको कुछ ज्ञान बांट देंगे तो आप तो कुछ तो प्राप्त करोगे, और आप कुछ प्राप्त जी करोगे, गुरुजी। सीधी सी बात है, एक कहीं ना एक कहीं मिनट एक आप मिनट और एक मिनट लोगों। एक मिनट एक कॉल आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। ओके ओके। रोहित जी नमस्ते। मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर कैमरा रखना उचित नहीं है, इसलिए मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगली बार आपके लिए सेवा में कैमरा मेरा ऑन रहेगा, लेकिन जो लोग ऑन कर सकते हैं वो लोग तो अपना कैमरा ऑन रखे। हमारी आज की चर्चा है फाइनेंस, यानी कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में, और अभी तो बहुत आवश्यकता है पैसे की। कि पैसा कैसे आए, और हमारी कुंडली कैसे हम जाने कि हमारी कुंडली में पैसा आएगा। योग तो होना चाहिए ना भाई। अगर रिजर्वेशन कंफर्म है तो सीधी सी बात है, आपको बर्थ मिलनी स्वाभाविक है। आपने जिस डेस्टिनेशन का टिकट लिया है वो तो काम बने आपका। अगर आपकी डेस्टिनेशन कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको भी सोचना पड़ेगा भाई जाओ या ना जाओ। तो ऐसे हमारी कुंडली भी बताती है आपके पास कितना धन आएगा। और पैसे की तो हर किसी को आवश्यकता रहती है। जैसे 12 भाव, 12 खाने हमारे कुंडली में। तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। ठीक है भाई। और कई बार कुंडली में हम देखते हैं कि दो ग्रह होते हैं जिसे हम युति कहते हैं। वो युति भी हमें बताती है कि हमारे जीवन के साथ कैसे प्रभाव देंगे, कैसे फल मिलेंगे। 9 ग्रह होते हैं, सभी जानते हैं। 12 राशियां हैं, 12 खाने हैं, जिसे कहते हैं कि 12 बॉक्स। इतनी जानकारी तो आप सभी रखते ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं रखते। पर जैसे हमारी उम्र का पड़ाव है, हर बॉक्स के साथ एक रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ। आज की हमारी डेमो क्लास है। तो जो 12 राशियां है उसके अंदर हम कहेंगे यहाँ पर ये तो मेष लग्न है, यानी कि जो लग्न बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखा है तो वो कहेंगे कि मेष लग्न। और वहीं पर 7 नंबर लिखा है तो कहेंगे भाई ये तो तुला लग्न है, क्योंकि 7वीं राशि हमारी होती है तुला। अब 9 ग्रह कहीं पर बैठ सकते हैं, और हर व्यक्ति का जो होता है लग्न अलग अलग रहता है। मेष लग्न से मीन लग्न, तो आपका भी कोई ना कोई लग्न 100% उचित रहता है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि भाई जानकारी तो प्राप्त कर लो, वहां पर जाके हमारा काम होगा तो खर्च कर सकते हैं। अगर वहां पर सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं हो सकती तो आने जाने का बेकार का खर्चा होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो आपकी कुंडली में भी वो धन योग है कि नहीं, और जब धन योग नहीं है तो कौन सा उपचार करें, कौन सी रेमेडीज करें जिनसे हमें वो योग की प्राप्ति हो। धन योग का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई
हमें धीरूभाई अंबानी की तरह प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ प्राप्त हो, पर जो आपके पास है, जो आपको मिलने वाला है, उनसे आप वंचित न रह जाओ, वो होता है धन योग। कहावत है ना, हमारे हाथों ही से ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कई बार एक गलती हमारी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन कर देती है। यानी कि जो आने वाला था उनको भी हमने रोक दिया, यानी कि वहां पर भी हमारा नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में हमारे हाथों से भी एक गलत कदम लेकर हमारे फल में परिवर्तन कर देते हैं। जो लेना था उनसे भी वंचित रह गए। आखिर ऐसा क्या था जो हम नहीं ले पाए? सब कुछ होते हुए भी आप उनसे वंचित रह जाते हो। और जीवन के पड़ाव के अंदर कोई बचपन से कमाना शुरू कर देता है, कोई जवानी में, कोई शादी के बाद। आपने भी कई कुंडलियों में देखा होगा या फिर सुना भी होगा और कहीं पर पढ़ा भी होगा कि इनको शादी के बाद भाग्योदय होगा। यानी कि शादी के बाद भाग्योदय होगा, यानी कि वो अपने जीवन के अंदर एक खुशियों के साथ पैसा कमाना भी स्टार्ट करेगा। वो होता है शादी के बाद भाग्योदय होना। तो 12 भाव, मिला कैलकुलेटर खोज ना इधर आ इधर। हमारे 12 भाव, 12 राशियां, और 12 राशि के अंदर हर एक का एक एक लग्न है। जो राशि जो लग्न में पड़ती है उसे कहते हैं मेष लग्न है, कर्क लग्न है, मिथुन लग्न है, मीन लग्न है। जो नंबर लग्न में होता है वो तो आप अच्छे से जानते हो मुझसे बेहतर, वो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पर कहीं पर भी इस बीच में आपको लगे तो मुझसे जरूर सवाल पूछ लेना। जहां पर भी आपको कमी आ जाए कि जो आपको लगे वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये कोर्स का मेरा भाव ये है कि जो फीस राशि आप देंगे, मैं चाहता हूं कि आप सभी को ज्ञान भी दूं और मेरी वास्तु ज्योतिष से रिलेटेड, रत्न से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है आप उस फीस के साथ परचेस कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे एडवांस टेक्निक प्रोडक्ट है, उनको भी आप ले सकते हो। नक्षत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनको भी आप प्राप्त कर सकते हो। वास्तु से रिलेटेड है, वो भी आप ले सकते हो। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट भी हमारे पास है जो हमारी रिसर्च के अनुसार, उनको भी आप ले सकते हैं, रत्न भी ले सकते हैं। तो हम आपको फीस के बदले में वो प्रोडक्ट आपको जरूर पहुंचाएंगे जो आप चुनाव करेंगे। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मूल्य रहेगा। जिनसे क्या है, प्रोडक्ट देने का भाव कि आपकी जो समस्या है उसका हम आपको समाधान करके दें। किसी और से पहले तो आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर जाओ, वो चीज हम देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति बनी रहे और इसी के साथ और लोगों में विश्वास भी बढ़े। जब आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है आप और 5 लोगों का कल्याण जरूर करने वाले हो। आप 5 लोगों के साथ अपने जीवन में खुद के लिए भी तो आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर धन योग की हमारी छोटी सी क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर जैसे हम ग्रहों का महत्व क्या होता है वो भी तो बताएंगे, साथ में
ग्रहों का प्रभाव वो भी आप जान सकते हो, क्योंकि जब तक आपके ग्रहों के प्रभाव के बारे में नहीं जाना तब तक सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और ग्रहों के प्रभाव जानने के बाद उनके उपाय की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम आपको वो उपाय भी बताएंगे। किसी का सवाल ये हो सकता है कि भाई मेरे तो दो ग्रह की युति है, तो यहाँ पर कुछ युतियों के बारे में भी, जहां तक मेरी समझ में मैंने प्रैक्टिकल कुंडलियां देखी है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वहां पर आप इस तरह से उनको फल को देख सकते हैं। और कहीं पर भी आपका डाउट है तो उनको भी हम सुनेंगे। तो जैसे जो नौ ग्रह है उनकी हमारी कहते कि विषोत्तरी दशा होती है, महादशा जिसे हम कहते हैं, महादशा अंतरदशा भी होती है, तो उन पर भी कुछ बातें जरूर करूंगा कि सूर्य की महादशा है तो क्या होगा, सूर्य में सूर्य है तो क्या होगा, चंद्र में मंगल है तो क्या होगा, बुध में राहु है तो क्या होगा। तो ये दशांतर दशा की बात आएगी। फाइनेंस यानी कि धन योग, मैंने जैसे बताया कि आप सभी की कुंडली में कोई ना कोई एक लग्न विराजमान है, तो 12 लग्न, 12 लग्न के अंदर हम जानेंगे कि वहां पर श्री लग्न है और द्वितीय भाव के अंदर मंगल बैठा है तो क्या फल देगा, श्री लग्न में बुध द्वितीय भाव में है तो क्या फल रहेगा, गुरु है तो क्या फल देगा। तो द्वितीय भाव में क्या देगा, जो लोग जानते हैं जरूर अनम्यूट करके बोलिए। द्वितीय भाव के अंदर क्या आप विचार कर सकते हो, क्या बोल सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते विजया जी। कैसे आप? बस बढ़िया, आपके आशीर्वाद से बारिश है गुजरात में तो। अ- अरे वाह, बढ़िया। हाँ सर, हाँ, द्वितीय भाव से परिवार, पैसा, धन और ये सारी चीजें ही देखते हैं। जी, और कुछ? फिलहाल तो इतना ही याद आ रहा है। जब कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो उस समय याद नहीं रहता है, पता है। और बाद देखिए, में ही तो ऐसे, ये भी बोलना था, वो भी बोलना था, ऐसे चलता है। मेरी एक आदत है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको हाँ, पता ही है कि मैं सवाल पूछता हूँ बार बार। क्यों? नहीं, अच्छी बात है। कि मुझे भी तो पता चले कि जो आपको को ज्ञान हो, और वहीं पर कहीं पर मेरी त्रुटि ना रह जाए, पहली बात। पर आप अच्छे से एक रिवीजन कर पाए। तो यहाँ पर धृति भाव, जैसे विजया जी ने बताया, ऐसे और भी जो जानकारी रखते हैं जरूर अनम्यूट करके बताइए। देखिए, आप बोलोगे तो मुझे भी आनंद होगा, और मुझे आपको पढ़ाने में सिखाने में भी और अच्छे से आनंद आएगा। क्या हो गया? अगर दे दिए चल जाएगा करके। नहीं चलेगा, छोड़ो फिर। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेंगे धृति भाव के अंदर? धृति भाव कहते हैं कि हमारे कुटुंब, वाणी, आप पैसे की बचत कितनी करोगे, आपका सौभाग्य कितना होगा, आपको कितना लाभ हो सकता है और कितनी हानि, आपके आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी जो आप लेते हो, आपकी याद शक्ति,
आपकी दाहिनी आंख, स्त्री की मृत्यु, कला, सुख, मृत्यु का कारण, वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि व्यवसाय, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से आप राजदंड भी देख सकते हो। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, लेकिन पार्थिव शरीर तो हमें मिल चुका। अब शरीर को अच्छे से बनाए रखने के लिए किनकी आवश्यकता रहेगी? भोजन की, यानी कि हमारे खाद्य पदार्थ, और हमारे कुटुंब परिवार की भी हमें आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें आपको द्वितीय भाव से प्राप्त होती है। हकीकत में क्या है ना कि मेरी एक आदत है कि एक टॉपिक लेता हूँ तो पूरा बेस पकड़ता हूँ। और दूसरे की तरह ये नहीं आता कि मैं मोटी मोटी चार बातें बता दी और आप लोगों को आगे बढ़ा दिया। मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि ना रह जाए। आप मेरी अच्छी बात समझे चाहे कमजोरी, ये मैं नहीं जानता। मतलब क्या है कि आप जब सीखे तो पूरी एक चीज विस्तार से समझिए। जब तक उन चीजों को नहीं समझा तब तक आपके लिए सब कुछ व्यर्थ बराबर हो जाता है। तो कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वो तो मैं भूल गया, और द्वितीय भाव को हमने पकड़ लिया क्योंकि धन भाव की बात थी। प्रथम भाव जो होता है उनसे आप क्या देख सकते हो बताइए। चलिए फास्ट, हमें आगे और भी बढ़ना है। प्रथम लगने भाव, से गुरु जी अपन खुद को प्रथम भाव से अपने खुद को देख सकते हैं अपन कि अपना क्या है, किस तरह से दिखाव कैसा है, मुखाकृति कैसी है। लग्न जितना मजबूत होगा इतना इंसान मजबूत होगा। जी हाँ जी, और कोई? और कोई? विजया जी आप बोलोगे? सुनील जी, भूमि जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रथम भाव, प्रथम भाव से जैसे बताया कि हमारी आकृति, हमारा स्वभाव, हमारा कैसा है व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारा जैसे मुख, आपको कितना यश प्राप्त होगा वो आप देखेंगे अपनी कुंडली के प्रथम भाव से। यहाँ पर हमारे सबसे पहली घटना, तो हमारी सबसे पहली घटना है कि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म। इसलिए यहाँ पर कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा कि जन्म भाव भी बोला गया। तो जो चीज जन्म लेते पर मनुष्य को प्राप्त होती है तो ये हमारे प्रथम भाव से लग्न से होता है। हम क्या कहेंगे भाई, डिटेल में दो आपका जन्म स्थान, जन्म समय, क्योंकि जो चीज घटित घटना है, जो जन्म हुआ वो आपने मांगी, उसके बाद आप कुंडली बनाते हो। मेरी बातें आप सभी को आसानी से समझ में आ रही कि नहीं, हाँ या ना? जी गुरु जी आ रही है। और कोई यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
गुरुजी उससे दूसरे का धन भी हरना के अंदर वो भी आ सकता है ना, पहले प्रथम भाव में देख सकते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ जी। और किसी को यहाँ पर कोई सवाल? तो प्रथम भाव जिसे कहते हैं हम लग्नेश, द्वितीय भाव जिसे हम कहते हैं कि धनेश, तृतीय भाव को क्या कहेंगे? बोलिए। पराक्रम स्थान। बिल्कुल। चतुर्थ भाव को मातृ और मकान सुख। सुखेश, है ना। पंचम सुख भाव? है, हाँ, संतान सुख। बिल्कुल। तो ये भाव है, जो एक भाव लेकर वो बॉक्स जुड़ा हुआ होता है। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव क्या क्या बताएगा, बताइए। भाई बहन भी दिखाएगा। जी आगे बढ़िए। पराक्रम स्थान यानी पराक्रम भी दिखाएगा कि पराक्रम कैसा होगा अपना। हाँ जी। और जितना भी जानकारी आप तृतीय भाव से जानते हो, अनम्यूट करके बोलिए, सभी बोलिए। साहस है, मित्र है, गला, कान, ये सब अपने तीसरे स्थान से देख सकते गुरुजी। जी। हमारे राष्ट्र के लिए तृतीय भाव से क्या देखेंगे? फिर से गुरुजी जरा प्लीज। हमारे राष्ट्र के अनुसार तृतीय भाव से क्या देखेंगे? राशि के अनुसार हाँ। पराक्रम दिखेगा गुरुजी, कि पराक्रम किस तरह से अपन कर सकते हैं इसमें। आप किस में जॉब करते हो? कितने साहसी हो, कितने आ, साहसी हो आप। आप किस विषय में जहां पर जॉब करते हैं, आप ये बताइए। मैं गुरुजी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय के अनुसार आप तृतीय भाव से रेलवे को देखेंगे। बराबर। वायुयान, हम्म। पत्र व्यवहार, बराबर। नजदीकी देशों की हलचल, बराबर। वो आपको बताएगा तृतीय भाव। जी गुरुजी। अब जैसे बिना मेहनत के हमें तो किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, जी। और हमारी आवश्यकता जो वस्तुएं होती है एक धन देकर प्राप्त करते हैं। तो हमारे तृतीय भाव का जो संबंध होता है बल, परिश्रम और बाहु, हम्म। क्योंकि जो मेहनत हम करते हैं उनके हिसाब से हमें फल की प्राप्ति होती है, जी। हिसाब से हमारे पास धन की प्राप्ति आती है। तो यहाँ पर लेखन कार्य वो तृतीय भाव होगा। आपके शरीर के अंदर फेफड़े वो तृतीय भाव से आप देख सकते हैं। आपके साथ दोस्तों से कैसा संबंध रहा वो भी आप उनसे जान सकते हैं। ये हो गई हमारे तृतीय भाव की ओर। जी गुरुजी। चतुर्थ भाव के बारे में बताइए कि आप चतुर्थ भाव से क्या क्या समझेंगे। हम लोग होते तो बहुत आनंद से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर तो सब चुप है। चतुर्थ भाव
क्या देगा सुकेश? जी चतुर्थ गुरुजी। भाव से क्या क्या होगा? अनम्यूट करके जरूर बोलिए। विद्या, घर, यात्रा, वाहन, माता का सुख, कृषि, बोलिए बोलिए जरूर। और लोकप्रियता, अपनी अपनी लोकप्रियता कैसी होगी, कीर्ति कैसी होगी। जी जी। और कोई? जितेंद्र जी आप बताइए चतुर्थ भाव से। चलिए एक टेस्ट है आप सभी का। इस समय मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा आप खाना खा रहे हैं, हाँ आराम हाँ। से खाइए भाई। और कोई? चलो विद्या जी आप बताओ। विद्या जी वो भी कहीं बिजी है क्या? हाँ जी। और कोई बोलेगा? बताएंगे चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव बहुत ही अच्छा है, जिनके अंदर खुद का मकान, आपकी पारिवारिक स्थिति, बाकी बहुत कुछ तो विजय भाई ने बताया। पर जैसे राष्ट्रीय के बारे में बताएं तो जो गवर्नमेंट की स्कूल बनती है या कोई संस्था चलाती है, वो आप देखोगे कुंडली के चतुर्थ भाव के माध्यम से। कॉलेज जनता से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, जनता के बीच आपकी पहचान, ये चतुर्थ भाव से आप देखेंगे। अब देखिए आपका शरीर अच्छा हो, आप मेहनत कर सकते हो, और ये तब आप कर पाएंगे जब आप अपने परिश्रम, धन, शरीर सबसे अच्छे होंगे, है ना। तभी आपको सत्कर्म या सेवा कार्य में जुड़ने की भावना आपको होती है या उन पर रुचि आती है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो कहेंगे भाई ये सब तो हमारे लिए व्यर्थ है, टाइम पास है, बेकार की बातें हैं। तो हमारे मन की जो भावना है वो आप चतुर्थ भाव से देखेंगे। और क्योंकि चंद्रमा हमारा है मन ना? का कारक। हो सकता है। बट आपको लगता है उस लड़की की वजह से करा है? मुझे तो उसी लड़की का ही लगता है। मुझे भी लग रहा है। तो वो चीजें आपकी होती है चतुर्थ भाव के अंदर, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक। और मन जब सही रहेगा तो आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका मन सही है तो आप यहाँ पर मेरे ज्ञान को भी सुन सकते हो। अगर जैसे कहीं पर आपका मन कहीं और है तो भले आप जुड़े हो लेकिन आपको ये बातें दिमाग में नहीं बैठ सकती। चलिए पांचवा भाव क्या बताएगा? हर कोई बताएंगे, अनम्यूट करके आप बोलिए। चलिए पंचम भाव क्या देखोगे आप कुंडली के पांचवें भाव से? बुद्धि, संतान, संतान, विद्या। बिल्कुल विद्या। हाँ। दूरदर्शिता, जी। और लॉटरी, लॉटरी सट्टा, जी। और उसका कारक गुरु जी, गुरु है, पांचवें भाव का कारक गुरु है। अच्छा जी। और कोई अनम्यूट करके बताइए पंचम भाव से आप क्या देखोगे कुंडली में?
2 मिनट है, उसके बाद रिज्वाइन कीजिएगा। जहां से आपने लिंक से ज्वाइन किया है वहीं पर आइएगा, तो दोबारा जुड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, क्या चीज है? फिर एक गाना भी आपको सुनाऊंगा, जरा बताइएगा कितने लोगों ने इनको सुना था। ठीक है, पहले आप बताइए पंचम भाव। गाना शुरू करूं, आपको कुछ याद आ जाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर कितने लोगों ने सुना है ये गाना? सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के में। कितने लोगों ने ये सुना है? जी गुरुजी सुना है। और सुनने में आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया गुरुजी। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये एक रेमेडीज है, ये गाना जो है ना, जी ध्यान से गुरुजी। समझिए। हम्म। मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। म्यान तरद थई म्यान तरद एक वट बनिए सान तरद। मिलके बड़े सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने